डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फाइनल के जेनेटिक्स पेपर के अंतर्गत सेक्स डिटर्मिनेशन अर्थात लिंग निर्धारण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अधिकांश जंतुओं में नर तथा मादा दो प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। जीवों की यह विशेषता सेक्स अर्थात लिंग कहलाती है। संतान नर होगी या मादा, इसके बारे में वैज्ञानिकों के सामने यह एक बहुत गंभीर समस्या थी एवं उत्सुकता का भी विषय था। 19वीं शताब्दी के अंत तक जन्म के समय वैज्ञानिकों द्वारा अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, परंतु उसमें से किसी को भी कोई मान्यता प्राप्त नहीं हुई। यूनानियों का मत था कि संतति के लिंग का निर्धारण माता पिता के ओज अर्थात विग्रसनेस पर निर्भर करता है। यदि पिता बलवान है तो संतान नर होगी, यदि माता अधिक बलवान है तो संतान मादा उत्पन्न होगी। गैलन के अनुसार दाएं अंडाशय से निकलने वाले अंडे जब निषेचन करते हैं तो नर का जन्म होता है। अगर बाएं अंडाशय से निकलने वाले अंडे निषेचन करते हैं तो उनसे मादा प्राणी का जन्म होता है। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा था कि कॉपुलेशन के समय यदि एयर का फ्लो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर है तो नर का जन्म होता है, अगर विपरीत दिशा है तो मादा का जन्म होता है। कुछ लोगों का यह भी मत था कि कॉपुलेशन के समय चंद्रमा की स्थिति भी लिंग के निर्धारण में बहुत अधिक महत्व रखती है, परंतु इनमें से किसी भी मान्यता अर्थात धारणा को कोई मान्यता प्राप्त नहीं हुई। जीवों में अंडे के निर्माण करने वाले प्राणियों को मादा कहते हैं, क्योंकि उनमें विशेष प्रकार का उत्तक पाया जाता है जिसे ओवरी अथवा अंडाशय कहते हैं, जबकि नर में पाए जाने वाले विशेष उत्तक को टेस्टिस अथवा वृषण कहते हैं, जो कि स्पर्म का निर्माण करते हैं। परंतु कुछ प्राणी द्विलिंगी होते हैं अर्थात उन्हें हर्मैफ्रोडाइट कहा जाता है, जो कि अंडे तथा स्पर्म दोनों का ही निर्माण करते हैं। नर तथा मादा प्राणी दोनों में आपस में प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स के साथ साथ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं, अर्थात नर एवं मादा प्राणियों में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म अर्थात लैंगिक द्विविवेचन भी पाया जाता है। लिंग निर्धारण विषय शुरू करने से पहले हमें सेक्स एवं क्रोमोसोम के बारे में भी थोड़ा सा अनुमान होना चाहिए। जैसा कि पहले अनुमान था कि क्रोमोसोम मुख्यतः दैहिक लक्षणों अर्थात बॉडी कैरेक्टर्स को ही नियंत्रित करते हैं, परंतु सन 1891 में हैंकिंग ने पायरोकोरिस मेल बग की कोशिकाओं में एक विशेष क्रोमोसोम का अध्ययन किया तथा उसने इसका नाम एक्स बॉडी रखा। उसके बाद 1902 में मैकलंग ने फीमेल ग्रासहॉपर की सोमैटिक सेल्स में 24 क्रोमोसोम तथा मेल की सोमैटिक सेल्स में 23 क्रोमोसोम का अध्ययन किया। 1905 में स्टीवंस तथा विल्सन ने अनेक कीटों में एक्स क्रोमोसोम के कार्यों का अध्ययन किया तथा उसी वर्ष उन्होंने अपने कार्य को बढ़ाते हुए यह बताया कि मादा जंतु में 2 समान प्रकार के एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि नर में 2 असमान सेक्स क्रोमोसोम अर्थात एक्स एवं वाई पाए जाते हैं। सभी जंतुओं में 2 प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नंबर 1 ऑटोसोम्स, ये क्रोमोसोम बॉडी कैरेक्टर्स का निर्धारण करते हैं। दूसरे सेक्स क्रोमोसोम अथवा एलोसोम्स, ये क्रोमोसोम सेक्स का निर्धारण करते हैं अर्थात 2 प्रकार के होते हैं, एक्स एंड वाई प्रकार के, जिनमें फीमेल में एक्स प्रकार के होते हैं
जबकि मेल में एक्स एवं वाई प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसी एक्स वाई क्रोमोसोम के आधार पर ही क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की शुरुआत हुई। लिंग निर्धारण टॉपिक को निम्न सिद्धांतों के आधार पर समझाया जा सकता है, जो कि क्रमशः निम्न है। नंबर 1, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, एनवायरमेंटल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, हार्मोनल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन बाय मेटाबॉलिक डिफरेंशिएशन। नंबर 1, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। जैसा कि पूर्व में हमने जिक्र किया था कि हैंकिंग तथा मैकलंग ने विशेष क्रोमोसोम का अध्ययन किया था, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रतिपादन स्टीवंस तथा ब्रिजेस ने क्रमशः 1905 एवं 1922 में किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणियों में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की व्याख्या के लिए निम्न उप सिद्धांतों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है, जिसमें पहला सिद्धांत है थ्योरी ऑफ हेटेरोगेमीट्स अर्थात असमान युग्मकों का सिद्धांत, जेनिक बैलेंस थ्योरी, क्वांटिटेटिव थ्योरी, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म, गैनेंड्रोमॉर्फ्स एंड साइटोलॉजिकल टेक्निक। नंबर 1, थ्योरी ऑफ हेटेरोगेमेसिस अर्थात थ्योरी ऑफ हेटेरोगेमीट्स। इस सिद्धांत के अनुसार दोनों सेक्स में से एक सेक्स 2 प्रकार के गैमीट प्रोड्यूस करता है। ये दोनों प्रकार के गैमीट ही सेक्स का निर्धारण करते हैं। थ्योरी ऑफ हेटेरोगेमेसिस को निम्न 3 चरणों में प्रस्तुत किया गया है। नंबर 1, X0 मेल एवं XX फीमेल टाइप अर्थात प्रोटियनर टाइप। इस सिद्धांत का अध्ययन विल्सन तथा स्टीवंस ने कीटों के ऊपर किया और उन्होंने पाया कि विभिन्न जातियों के कीटों में मादा में ऑटोसोम के साथ साथ 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि नर में ऑटोसोम के साथ साथ केवल 1 सेक्स क्रोमोसोम अर्थात एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। जैसा कि शुरुआत में हमने चर्चा की X0 XX टाइप, जैसा कि सारणी में दर्शाया गया है। पहली उदाहरण एनासा बग, जिसके बारे में अध्ययन मैकलंग ने किया। इसके मेल में टोटल 21 क्रोमोसोम पाए जाते हैं अर्थात 20 क्रोमोसोम ऑटोसोम्स एवं 1 एक्स यानी कि सेक्स क्रोमोसोम, जबकि मादा में 20 ऑटोसोम तथा 2 एक्स क्रोमोसोम अर्थात सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नर 2 प्रकार के गैमीट अर्थात स्पर्म प्रोड्यूस करता है, जिनमें 50% स्पर्म में 10 प्लस एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि 50% में 10 प्लस 0 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जबकि मादा एक ही प्रकार के अंडे जिसमें 10 प्लस एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं का निर्माण करती है। जब नर के 10 प्लस एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म मादा के अंडाणुओं के साथ क्रॉस करते हैं तो फीमेल का जन्म होता है। जब नर के 10 प्लस 0 क्रोमोसोम वाले स्पर्म अंडाणुओं के साथ क्रॉस करते हैं तो नर का जन्म होता है। इसी प्रकार हैंकिंग ने सेकंड एग्जाम्पल में पायरोकोरिस बग के ऊपर अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि नर में कुल 23 क्रोमोसोम जिसमें 22 ऑटोसोम्स तथा 1
सेक्स क्रोमोसोम अर्थात एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि मादा में 22 ऑटोसोम तथा 2 एक्स क्रोमोसोम यानी 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मादा एक ही प्रकार के अंडाणुओं का निर्माण करती है जिसमें X+11 ऑटोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि नर 2 प्रकार के स्पर्म का निर्माण करता है जिसमें क्रमशः 11+0 एवं 11+X क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जब 11+0 क्रोमोसोम वाला स्पर्म अंडाणु के साथ क्रॉस करता है तो मेल का जन्म होता है, जबकि 11+X क्रोमोसोम वाला स्पर्म जब अंडाणु के साथ क्रॉस करता है तो मादा का जन्म होता है। नंबर 2 एग्जाम्पल है XXXY टाइप, जिसे लाइगियस टाइप भी कहते हैं। XXXY मैकेनिज्म का अध्ययन सबसे पहले विल्सन तथा स्टीवनसन ने लाइगस टर्कियस नामक मिल्कवीड बग में किया, इसलिए इसे लाइगियस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। इस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन के 2 पैटर्न हैं। नंबर 1 पैटर्न XY मेल एवं XX फीमेल टाइप, अर्थात मेल हेट्रोगेमेटिक एंड फीमेल होमोगेमेटिक होती है। इस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत कॉमन पाया जाता है। इसमें मादा होमोगेमेटिक होती है तथा एक ही प्रकार के ओवम बनाती है जिनमें ऑटोसोम के साथ साथ एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि नर हेट्रोगेमेटिक होता है अर्थात XY होता है और नर 2 प्रकार के स्पर्म बनाता है जिसमें ऑटोसोम के साथ साथ एक्स क्रोमोसोम तथा 50% में वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। इसकी मुख्यतः उदाहरण मनुष्य, जैसे कि आपको पता है कि मनुष्य में 46 क्रोमोसोम एवं ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मनुष्य में 44 ऑटोसोम्स तथा 2 एक्स क्रोमोसोम नर में अर्थात XY पाए जाते हैं, जबकि मादा में 44 ऑटोसोम्स तथा 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मादा एक ही प्रकार के अंडों का निर्माण करती है जिसमें 22 ऑटोसोम्स तथा 1 एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि नर 2 प्रकार के स्पर्म का निर्माण करता है जिसमें 50% में एक्स क्रोमोसोम तथा 50% में वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। जब एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म अंडाणु के साथ क्रॉस करता है अर्थात निषेचन करता है तो मादा का जन्म होता है, जब वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म अंडाणु के साथ क्रॉस करता है तो नर का जन्म होता है। इसलिए मनुष्य में यह माना जाता है कि पुरुष ही आने वाली पीढ़ी के सेक्स का निर्धारण करता है। उसी प्रकार ड्रोसोफिला में भी हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि ड्रोसोफिला में 6 ऑटोसोम्स तथा 2 सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नर में क्रमशः एक्स एवं वाई क्रोमोसोम, जबकि मादा में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नर 2 प्रकार के स्पर्म प्रोड्यूस करता है, एक्स क्रोमोसोम तथा 50% में वाई क्रोमोसोम, जबकि मादा एक ही प्रकार के अंडाणु प्रोड्यूस करती है जिनमें एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मनुष्य के समान ड्रोसोफिला के नर में जो स्पर्म वाई क्रोमोसोम वाले होते हैं जब मादा के अंडाणु के साथ क्रॉस करते हैं तो नर का जन्म होता है, जब एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म क्रॉस करते हैं तो फीमेल का जन्म होता है। सेकंड टाइप है XY फीमेल एवं XX मेल टाइप।
अर्थात ZW मैकेनिज्म। यहाँ फीमेल हिट्रोगैमेटिक होती है जबकि मेल होमोगैमेटिक होती है। इस प्रकार के मैकेनिज्म को ZW मैकेनिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि साधारणतः हम ये देखते हैं कि XY हमेशा मेल होता है और XX हमेशा फीमेल होती है, परंतु यहाँ पर XY फीमेल है अर्थात XX मेल होता है। इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए इसे ZW मैकेनिज्म का नाम भी दिया गया है, जहाँ पर Z इज इक्वल टू X क्रोमोसोम और W इज इक्वल टू Y क्रोमोसोम। इस प्रकार के लिंग का निर्धारण में फीमेल ही लिंग का निर्धारण करती है क्योंकि फीमेल हिट्रोगैमेटिक होती है। फीमेल दो प्रकार के अंडाणुओं का निर्माण करती है जिनमें 50% में Z क्रोमोसोम तथा 50% में W क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि मेल होमोगैमेटिक होता है तथा एक ही प्रकार के स्पर्म का निर्माण करता है जिनमें X क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसा कि सारणी में दर्शाया गया है कि नर एक ही प्रकार के स्पर्म प्रोड्यूस करता है अर्थात X क्रोमोसोम वाले स्पर्म, जबकि मादा दो प्रकार के अंडाणु प्रोड्यूस करती हैं जिनमें 50% में X क्रोमोसोम तथा 50% में Y क्रोमोसोम पाया जाता है। जब X क्रोमोसोम वाला अंडाणु स्पर्म के साथ क्रॉस करता है तो मेल का जन्म होता है, जब Y क्रोमोसोम वाला अंडाणु स्पर्म के साथ क्रॉस करता है तो फीमेल का जन्म होता है। इसके एग्जाम्पल बर्ड्स, मॉथ, बटरफ्लाई इत्यादि। यह एग्जाम्पल कबूतर में दर्शाई गई है। कबूतर में 78 ऑटोसोम्स के साथ साथ दो Z क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि मादा में 78 क्रोमोसोम के साथ साथ ZW क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जब Z क्रोमोसोम वाले अंडाणु स्पर्म के साथ क्रॉस करते हैं तो मेल का जन्म होता है, जब W क्रोमोसोम वाले अंडाणु क्रॉस करते हैं तो फीमेल का जन्म होता है। सेकंड थ्योरी है जेनिक बैलेंस थ्योरी। जैसा कि हमने ऊपर वाली थ्योरीज में यह अध्ययन किया है कि लिंग का निर्धारण X तथा Y क्रोमोसोम करते हैं, परंतु यह विधि सर्वमान्य नहीं है क्योंकि विल्सन, ब्रिजेस तथा गोल्डस्मिथ ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट में अलग अलग प्राणियों पर प्रयोग किए तथा उन्होंने बताया कि प्रत्येक प्राणी में नर तथा मादा दोनों में सामर्थ्य पाई जाती है, अर्थात नर तथा मादा दोनों प्राणियों में दोनों के लक्षण का एक संतुलन अर्थात बैलेंस पाया जाता है। ब्रिजेस ने इसे जेनिक बैलेंस थ्योरी का नाम दिया और उसने अपने एक्सपेरिमेंट में ड्रोसोफिला के ऊपर अध्ययन किया। जैसा कि सूत्र में दर्शाया गया है, इसमें नंबर ऑफ X क्रोमोसोम तथा नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑटोसोम के अनुपात का अध्ययन किया जाता है, जिसे सेक्स इंडेक्स कहते हैं। अर्थात सेक्स इंडेक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ X क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब आप इस दी गई सारणी का अध्ययन करें। सारणी के अध्ययन के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि सेक्स रेशो 0.5 है तो जनरेशन
मेल होगी। जब सेक्स रेशो 1 होगी तो जनरेशन मादा होगी। यदि सेक्स रेशो 0.5 से 1 के बीच होगी तो जनरेशन इंटरसेक्स होगी। अगर सेक्स रेशो 1 से अधिक होगी तो जनरेशन सुपर फीमेल होगी। अगर सेक्स रेशो 0.5 से कम होगी तो सुपर मेल होगी, जो कि इस टेबल में पूर्णतः दिखाई गई है। थैंक यू वेरी मच। इसके आगे के टॉपिक का अध्ययन हम सेक्स डिटर्मिनेशन के सेकंड पार्ट में करेंगे।